हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो न्यूज़ अपडेट है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि अभी ईरान और अमेरिका और इज़राइल तो बेरूत में हमला किया तो ईरान ने भी टेक दिया। एक मारा मिसाइल एकदम फुई से जाके इज़राइल में। तो भाई 100 दिन हो गया है सीज़ फायर का, उसके बावजूद भी ठोक दिया। तो भाई इसका कारण मेन यही रहा कि बोला गया कि तुमने हमको मारा, हमने तुमको मारा। समझे ना? न्यूटन का थर्ड लॉ। अब हो सकता है कि फ़ोर्स में थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो ये उन्होंने किया है। किसने किया? ईरान ने। तो ईरान का स्पीकर बोले कि अमेरिका और इज़राइल ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया, तो हमने भी एज़ इट इज़ उनको जवाब दिया। अब इस पे इज़राइल नेक्स्ट मूव लेने वाला था, तब तक डोनाल्ड ट्रम्प की एंट्री। बोला, "अरे रुक जा भाई, रुक जा।" तो क्यों? "अरे इज़राइल रुक जा चाचा।" तो काहे भाई? "अरे तुम जानता नहीं है, ईरान अपनी राष्ट्रीय एकता के खातिर ये युद्ध लड़ रहा है और मतलब अपनी स्वतंत्रता" में पता नहीं क्या-क्या, वही सब पॉज़िटिव थॉट्स बोला। किसने? अमेरिका ने। और बोला कि हम लोग का डील फाइनल होने वाला है, रुक जा मेरे चचा। तो इज़राइल को भी बोला। अब इज़राइल को देखना है कि रुकता है कि नहीं रुकता है, हैं? अब बोलने वाले तो ये भी बोल सकते हैं, सर इज़राइल डर गया क्या? हैं? देखिए, बोलने वाले का कोई थोड़ी मतलब वो तो बोलबे करेंगे कि सर इज़राइल डर गया क्या? तो अब डरा कि नहीं डरा वो तो समय बताएगा। सर इज़राइल अमेरिका के दबाव में आ गया क्या? अब दबाव में आया नहीं आया वो तो टाइम बताएगा। फिलहाल जो है ट्रम्प मना कर रहे हैं कि भाई कोई भी पंगा मत कर, अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये चीज़ तो सामने आ ही गया है कि इज़राइल, अमेरिका भाई घुटने पे आ गए हैं ईरान के सामने। चलो जी, तो ये नया अपडेट था। अब इससे तेल का थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो रहा है, लेकिन ट्रम्प के स्टेटमेंट के कारण तेल भी कन्फ्यूज़ घूम रहा है। बोल रहा है, "अरे! क्या करना है? ए ट्रम्प चचा, करना क्या? ऊपर जाना है कि नीचे जाना है?" ट्रम्प बोला, "अरे यार! मेरे को खुद नहीं पता, तू मेरे से क्या पूछ रहा है?" तो यहाँ तेल बोला, "ठीक है, थोड़ा-सा बढ़ जाते हैं।" है ना? 10% नहीं बढ़ते, 3% बढ़ जाते हैं, तो 3% उसका फ्यूचर बढ़ गया। बोला शाम तक बता दीजिएगा, बोला ठीक है। तो ये सिचुएशन है सामने में, ठीक है? अब आते हैं थोड़ा-सा अ, हैंसेन को देखते हैं चाइना। तो चाइना 1.5 1.5% गिरा हुआ है। थोड़ा-सा साउथ कोरिया को देखते हैं, ओह हो! सैमसंग कंपनी 7.25% गिरा हुआ है, एकदम खटाक से, किसी को कोई मौका नहीं, कोई सेल ऑफ नहीं, जिसने वहाँ के इंडेक्स में, वहाँ के लोगों ने ऑप्शन चेन में जो काम किया होगा, एकदम खटाक से 7.5%। सेलर की तो वाट लगा दी होगी। हुँ, चलो दिया बहुत है तो 7-8% गिर गया तो चलो नॉर्मल है। निक्केई देखिए इतना मजबूत इंडेक्स 4.5%, अभी तो और नीचे ज़मीन में जा रहा है। हैं? ये तो बोरिंग मशीन हो गया है जी, बोरिंग वाला मशीन देखे हैं? गुड़, 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 तो ये भी अभी नीचे जा रहा है। तो जाए भाई, बहुत भागा भी तो है। नैस्डैक में बिकवाली जो हुई है उसका कारण आप लोगों को बता ही दिए थे। स्पेस एक्स का जो भी स्टारलिंक का आईपीओ आने वाला है, तो उससे मार्केट में पैसा लगाने के लिए एक बार प्रॉफिट बुक किया, नहीं तो दिन का हाई में जाके काहे गिरता, पहले ही गिर जाता। तो वो चीज़ है। तो ठीक है, कुल मिला के ये भी हो सकता है कि भारत के बॉन्ड में डालने के लिए पैसा आएगा। अगर सब उधर नहीं गया तो भारत के बॉन्ड में भाई आज के टाइम में 6% का रिटर्न, 6.25% का रिटर्न भारत का बॉन्ड दे रहा है और विदाउट एनी इंटरेस्ट है, तो किसको प्रॉब्लम होगा? तो एफआईएस को तो मेरे हिसाब से तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। 1 महीना के अंदर हमको लगता है 2 हफ्ता दिन के अंदर पूरा भर जाए, उससे पहले एफआईएस आना चाहेंगे। तो आप बोलोगे सर मज़ाक अच्छा है, हो सकता है मज़ाक हो, लेकिन अब इनडायरेक्ट जो है ना इसका इम्पैक्ट आएगा, ये विश्वास है मेरा, और मार्केट इसी कारण थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग भी रह सकता है। फिलहाल देखिए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.56 चला गया, बताइए 4.3 से सीधा 5.6, है ना? तो यहाँ पर ही एचडीएफसी बैंक में 2.5%, इन्फोसिस में इतना, विप्रो प्लस में है, ठीक है, ये सब अपना-अपना है। तो इतना गिरावट में हम लोग का गिफ्ट निफ्टी क्या इशारा कर रहा है? देखिए, आज तो पोर्टफोलियो का थोड़ा बैंड तो बजेगा, ये तो कन्फर्म है। तो आप बोलोगे क्यों सर? भाई साहब बताता हूँ क्यों। मुझे मार्केट से नहीं डर है। ओए होए! मार्केट से नहीं है, ठीक है, अभी कितना है जी? गिफ्ट निफ्टी 23,120-21 के पास है, बढ़िया है। अभी भी टाइम है ना, डेढ़ घंटा, हो सकता है कि हाँ, ये देखिए 23,120 119 पे चल रहा है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मार्केट को, हम लोग को पोर्टफोलियो को डर बताते क्यों हैं? यो भाई सिल्वर, इसने ना बैंड बजा दी। ये अच्छा खासा नीचे है, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा गोल्ड और सिल्वर पे। गोल्ड भी देखो जी, ओए होए 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 होए! 43 पहुँच गया, बताओ 4800 से नीचे नहीं आ रहा था। धीरे-धीरे नीचे आ रहा, आने दो, कोई दिक्कत ना है, पोज़ीशन है, ठीक है, कोई जल्दबाज़ी नहीं करना है। यहाँ भी देख रहे हैं ना हम लोग कितना पेशेंस से काम कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर पर। नहीं तो सर मतलब समझ रहे हैं? सर इतना गिर गया, आप लोग कितना, मतलब आप लोगों का मतलब सब नहीं, कितना लोगों ने मुझे किया सर 30% गिर गया, इतना गिर गया, उतना, हम बोले, अरे काहे हड़बड़ा रहे हो भाई? 300% भागा है, 100% पे तो हमें हैं, बैठे हुए हैं। दिया है ना कल स्क्रीनशॉट, हैं, 100% पे तो हम बैठे हुए हैं। इतना एसआईपी-वसाईपी करने के बाद। तो थोड़ा गिरेगा नहीं, कम से कम गिरे 40 प 50% एटलीस्ट गिरे, जिससे लगे कि लोगों को लगे कि गोल्ड सिल्वर सस्ता हो गया, ठेला पे बिकने लगा, तब ना वहाँ मज़ा आता है। चलिए कोई नहीं, जो पुराना पोज़ीशन है वो पड़ा रहेगा। वो तो मार्केट के साथ ही हो गया ना, अब वो कभी भी नीचे नहीं आएगा, उतना नीचे नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर हो ही गया इसका रेशियो। अब इसमें सॉरी डॉ अपना रुपया देखते हैं। रुपया भाई कमज़ोर हुआ है, ठीक है, थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव क्यों हुआ है? क्योंकि डॉलर इंडेक्स 100, ओह वाओ! 99.80 हो गया है, तो अच्छा है ना? तो ये सब एक तरफ से मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। चाइना
है ना, उसके साथ बोल रहा होगा ईरान, चाइना और अमेरिका और इज़राइल। तो ईरान बोल रहा होगा दबा के रखो, फँसा के रखो, नवंबर में चुनाव है, छटपटाने दो उसको, मछली की तरह छटपटाएगा और सब तुम्हारा बात मानेगा। कौन बोल रहा है? चीन बोल रहा है ईरान को। अब क्या कर सकते हैं? चलिए, तो अब आप बोलोगे सर अपना मार्केट पे बताओ ना सर, इन्ने-उन्ने क्या बता रहे हो? तो भाई देखिए, अपना मार्केट पे तो सीधा भी हुआ है, क्या हम भागे थे? तो नहीं, तो गिरेंगे काहे? आप बोलोगे सर एफआईएस और बेचेंगे। नहीं, जब वो भाग रहा था, तो वहाँ पर ही लगाने के लिए ना भागते। अब तो हम गिर रखे हैं, अब हमको क्या गिराओगे? गिरा हुआ क्या गिराओगे साहब? जो बढ़ा हुआ है वहाँ गिरेगा, वहाँ ना पैसा बनेगा। अब गिरल आदमी को कौन चीज़ गिराइएगा? चलो 2 300 400 पॉइंट गिर जाएगा आदमी, अलग है, 1-2% गिर गया, वो तो कभी भी हो सकता है मार्केट में। वो तो कभी भी हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और ज़्यादा पैनिक की कोई आवश्यकता तो नहीं है। नैस्डैक में अच्छा खासी बिकवाली हुई तो बताइए दिए। डाउ जोन देखिए तो अभी भी 131 पॉइंट माइनस है, तो ये जब भी इंडिया मार्केट चलेगा तो इन पे तो भरोसा करना सही नहीं है। फिलहाल 400 साढ़े 400 पॉइंट की गिरावट में 131 पॉइंट का रिकवरी भी आपको दिखा रहा है। अब हम आ जाते हैं कहाँ? एफआईएस की खरीदारी बिकवाली पे आ जाते हैं कि तो कैश में एफआईएस ने अच्छा खासा बेचा था, है ना? बाकी कहीं नहीं बेचा। इसमें भी ब्लॉक डील है, 2 ब्लॉक डील है। तो 5 तारीख को देख लीजिए, तो 5 तारीख को 8,776 करोड़, ज़्यादा नहीं बेचा, इसमें 2 ब्लॉक डील भी आ जाता है शामिल, तो उस लेवल से और इंडेक्स और उसमें तो कोई ज़्यादा बेचा नहीं। आप बोलिए हैं इंडेक्स उसमें बेचा नहीं, कब बात करते हैं? दिखला देते हैं, काहे हड़बड़ा रहे हैं? क्यों? ये देखिए ना, इंडेक्स में अब हम एनएससी का वो निकालते 470 करोड़ बेचा और फ्यूचर में 620 करोड़ खरीदा, तो कहाँ दिक्कत है? कुछ नहीं है। ये फ्यूचर में खरीदे किया तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसीलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इस जगह हड़बड़ाना नहीं है, किसी प्रकार का पैनिक नहीं, ठीक है? नीचे आएगा, देखिए 200-300 के नीचे हम लोग का निफ्टिया निकल गया, तो हम लोग शांत हो जाएंगे। फिर हम लोग चुन-चुन के जगह पे एसआईपी करें या नहीं तो चुप करके बैठेंगे। क्लियर भी हुआ, कैश को तो होल्ड रखना ही रखना है, कैश तो हमेशा हम लोग के पास होते रहता है, तो डरना किस बात का है? आइए, इंडेक्स में देख लें। इंडेक्स फ्यूचर में है कि एफआईआईएस का पोजीशन 8.12 है और माइनस 0.65% किया है मात्र। डीआईएस देखा जाए तो डीआईएस 69.62 है, तो यहाँ भी बस इतना ही किया हुआ है, 0.51, है ना? अब आ जाते हैं पब्लिक में, क्लाइंट में, तो ये 78.59। सर मार्केट आज ना कल यहाँ जल्दी बॉटम बनाने वाला है, हो सकता है आज ही बॉटम बना ले, क्योंकि भाई 78 हो गया, चलो 80 82 तक जा सकता है, अभी 3-4% है तो वो काफ़ी है इतना। अब यहाँ पर क्या बेचेगा? 2% और बेच दो, आधा परसेंट बेच दो, यही बेचेगा। अब है ही नहीं है इसके पास, तो बड़ी गिरावट मत ज़्यादा परेशान होइए और खुद को पॉजिटिव रखिए। कितना गिराएगा भाई? इतना हम लोग कौन सा बढ़े हैं जो गिरा देगा? बाकी प्रो भी ठीक है, तो यहाँ भी ज़्यादा नहीं है पोजीशन, ठीक है? तो ये एक पॉजिटिव डाटा है। अब जब तक पॉजिटिव नहीं हो रहा है तब तक आपको लग रहा है कि सर पॉजिटिव तो हो नहीं रहा है, तो कैसे पॉजिटिव डाटा है? हो जाएगा, चिंता मत करिए। यही पैनिक को तो झेलना सीखना पड़ता है मार्केट में, और कौन चीज़? जो मार्केट पे नहीं बोलते हैं, यही पैनिक, जिसको लगता है ना कि सर पैनिक चाहिए तो लो, झेलो। सर आज भले मूवमेंट आगे पीछे होगा, क्लोजिंग ठीक होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 2,67,706 इतना कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? इतना कॉन्ट्रैक्ट है जो कि निगेटिव है। 3 बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ इसके पास 30,000 33,000 कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया है, ठीक है? अब इससे ज़्यादा आप सोचिएगा कि कर दे, नहीं, बहुत पैनिक, ओवरसोल्ड हो गया है। 2.5 लाख के बाद शुरू हो जाता है ओवरसोल्ड का। 3 में तो समझिए मतलब गला चिपा गया है, फांसी का ऑर्डर दे दिया है और मतलब जैसे नहीं, बंदा लटक लटक गया है। अब जब तक उसका गर्दन नहीं टूटा है, जितना उसमें क्षमता है, तब तक वो लटका हुआ है। समझ रहे हैं ना? फांसियों देने के बाद उसको 5 मिनट तक 10 मिनट तक छोड़ दिया जाता है, तो वही सिस्टम है, मतलब ओवरसोल्ड हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पैनिक फैलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, शांत रहिए और एकदम टाइट रहिए। कहाँ गया अपना? हाँ, ये देख लेते हैं, इतना कौन खुलेगा? 20.17 पे अपना है, ये पीई है 20.17 पे। ऑप्शन चेन में तो सब डाटा चेंज हो जाता है, लेकिन मेरे को डाटा बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं लगा, बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं लगा। अगर बेयरिश रहता, बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं लगा, इसीलिए हम कह रहे हैं, समझ रहे बात को? आज बन जाएगा तब ठीक है, बेयरिश हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रीमियम खा रहे हैं, खाने दीजिए। किसी की लंका लगेगी, किसी की कुछ लगेगी, हम लोग तो वो सब चक्कर में रहते नहीं हैं। हम लोग तो भैया अपना ईटीएफ वाले हैं, ईटीएफ छोड़ के नहीं जाना। अब देखना बड़े-बड़े ज्ञानी भी बोलेंगे कि इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो सबसे बेटर है, ठीक है? कुछ समय के लिए आप लोगों को भी लगता होगा अरे सर इंडेक्स बोरिंग है, और आज देख लीजिए शील्ड की तरह काम कर रहा है, शील्ड, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो एफआईएस ऑफ कोर्स आज हम इसको नेगेटिव नहीं रख रहे, मेरा एक अपना मानना है, गलत हो जाएंगे कोई बात नहीं। डीआईएस पॉजिटिव है, प्रो प्रो पे डाउट है, कल एक्सपायरी है, तो प्रो को भी न्यूट्रल रखिए। इंडिया विक्स ठीक है, बढ़ेगा, तो ये निगेटिव पहले ही रख देते हैं। पीसीआर ये न्यूट्रल रखिए। ऑप्शन चैन सेंटीमेंट निगेटिव तो है ही, इसमें डाउट नहीं है, निगेटिव प्लस पॉजिटिव भी है। गोल्ड भाई ये निगेटिव, क्रूड ये निगेटिव, यूएस मार्केट ये निगेटिव, रुपया वो निगेटिव ही है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई पॉजिटिव है। तो 1 2 3 3 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 6 निगेटिव और 1 2 3
3 न्यूट्रल। तो आज सेंटीमेंट देखिएगा फुल टॉस निगेटिव रहेगा, समझ गए? हाँ, तो अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी आज जो गिरावट आएगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है ना, वो तो झेलना मुश्किल होगा, 2 पार्ट में गेम होगा। अगर आज गिरावट से रिकवरी हो गया तो फिर 1 बजे के बाद दूसरा पार्ट आएगा जो कि फूफा लोग जागेंगे, फिर वो बेचेंगे। अगर आज उनके तरफ से बिकवाली नहीं आया तो पॉजिटिव संकेत निकल के आ जाएगा इंडियन मार्केट के लिए कि हम बड़ी गिरावट नहीं करेंगे। अब बहुत बेच दिए हैं, ऐसे तो 28,000 करोड़ तक हम लोग झेल लिए थे, है ना? अगर वैसा कुछ फिर बेच दिए तब तो बात अलग है, लेकिन हो सकता है कहीं 28,000 करोड़ लेके आ गए तो कैसा लगेगा? तो आप बोलिएगा भाग पैसा लेके थोड़ी आएंगे सर। बस यही सेंटीमेंट आपको लग रहा है कि एफ पैसा लेके आएंगे? एक सुर में सब बोलेंगे नहीं नहीं आएंगे, बस यही सेंटीमेंट है। आप बोलो सर आप पागल है कोई बात नहीं भाई, पागल बोल दो, अगर पागल बोलने से पैसा बन जाता है बढ़िया है, दिक्कत क्या है? तो बढ़िया है, इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। सेंटीमेंट सबका लग रहा है कि एफ स्टारलिंक पे जाएंगे एफ, क्योंकि अब तो खत्म हो गया ना एआई का जो धूम था, उसका भी अब धुआं धुआं हो गया। अब लोग थक गए, बड़े इन्वेस्टर निकलने लगे, पुराने फंसने लगे, रिटेलर को पकड़ा रहे हैं, और इंडिया से जो यूएस में इन्वेस्ट करे उनकी तो वाट लगी पड़ी है। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। टेंशन नहीं लेने का, निफ्टी 150 में सपोर्ट लेगा, 90 है, फिर 22,950 है, 22,800 है, बस यही है, इससे ज़्यादा आज हम नहीं देख रहे हैं। और ऊपर में जो है, अगर आज क्लोजिंग तक 23,400 450 के ऊपर बंद हो जाता है, चाहे 550 के ऊपर बंद हो जाता है तो बढ़िया है, ऊपर में रेसिस्टेंट हो जाएगा आपको 23,400 450 ये रेसिस्टेंट हो जाएगा। देखते हैं जैसा रहेगा ड्यूरिंग मार्केट में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।